लियारी की वो गलियां जहां कानून से पहले फैसले हुआ करते थे। रहमान डकैत, घर, बैठक और खौफ की एक पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़िफ़ टीवी, वो चैनल जहां हम आपके सामने लाते हैं वो हकीकत जो अक्सर ताकत, सियासत और खौफ के नीचे दबा दी जाती है। ज़िफ़ टीवी पर हम ना किसी को हीरो बनाते हैं ना विलन, हम सिर्फ वो सच दिखाते हैं जो तारीख के सफ़हात में कहीं दफन हो चुका होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लियारी के एक ऐसे नाम की जिसने बरसों तक इस इलाके पर अपनी धाक बिठाए रखी। ये कहानी है रहमान डकैत की, एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनकर लियारी की गलियां खामोश हो जाती थीं और कराची की फ़ज़ा में खौफ फैल जाता था। रहमान डकैत, जिसका असल नाम अब्दुर्रहमान बलोच बताया जाता है, लियारी के इसी माहौल में पैदा हुआ जहां गुर्बत, बेरोजगारी, असलहा और सियासत आपस में जुड़ी हुई थी। ये वो लियारी था जहां बच्चों के हाथों में किताबों से पहले खौफ आ जाता था और नौजवानों के सामने दो ही रास्ते होते थे, या खामोशी या ताकत। कहा जाता है कि रहमान का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। कम उम्री में ही उसने गलियों में होने वाले झगड़े, असलहा की चमक और ताकत की ज़बान सीख ली थी। लोग बताते हैं कि उसके घर का माहौल भी ऐसा ही था, जहां कानून से ज़्यादा असर और रसूख को अहमियत दी जाती थी। लियारी में रहमान डकैत का घर सिर्फ एक रिहायशी मकान नहीं समझा जाता था, ये घर एक अलामत था। ये वो जगह थी जहां फैसले होते थे और उन फैसलों का असर पूरे इलाके पर पड़ता था। इस घर की बैठक, ये बैठक आम कमरा नहीं थी, ये रहमान डकैत की ताकत का मरकज था। यहाँ मखसूस लोग आते थे, मखसूस वक्त पर, और मखसूस बातें होती थीं। कहा जाता है कि इस बैठक में बैठकर ये तय किया जाता था कि कौन लियारी में कारोबार करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन महफूज है और कौन खतरे में है। यहाँ होने वाला फैसला वापस नहीं लिया जाता था। बैठक के आसपास का इलाका हमेशा हरकत में रहता था। लोगों की आमद और रफ्त, मोटरसाइकिलें, निगाहें, खामोश इशारे, हर चीज बताती थी कि ये कोई आम जगह नहीं है। इसी इलाके के करीब एक मशहूर चौक भी बताया जाता है, जिसे मकामी लोग दाऊद चौक के नाम से जानते हैं। ये चौक भी रहमान डकैत के नाम के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर भी कई मामलात तय किए जाते थे और ये चौक इसके असर और रसूख की एक और निशानी थी। रहमान डकैत का खौफ सिर्फ लियारी तक महदूद नहीं रहा। वक्त के साथ इसका नाम पूरे कराची में फैल गया। इस पर कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा और टारगेट किलिंग जैसे संगीन इल्जामात लगते रहे। लोग कहते हैं कि उसने बहुत कम उम्री में पहला कत्ल किया और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर ताकत के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और इसके दुश्मन भी बढ़ते गए। बाद में रहमान डकैत ने अपने गिरोह को मुनज़्ज़म किया, जो आगे चलकर पीपल्स अमन कमेटी के नाम से जाना गया। इस तंजीम ने लियारी में एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया, ऐसा निज़ाम जहां कानून कमज़ोर और खौफ ताकतवर था। कुछ लोग इसे अपना मुहाफ़िज समझते थे और कुछ लोग इसे अपनी बर्बादी की वजह मानते थे। लेकिन हकीकत यह है कि लियारी में इसके बगैर कुछ भी होना मुमकिन नहीं था। रहमान डकैत की बैठक में होने वाले फैसले लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाते थे। किसी का कारोबार बंद, किसी की वापसी और किसी की हमेशा की खामोशी, सब कुछ एक इशारे पर होता था। वक्त के साथ रियासत भी मुतहर्रिक हुई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसके खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। लेकिन रहमान डकैत कोई आसान हदफ नहीं था। बिलाखिर वो दिन आया जब 9 अगस्त 2009 को एक पुलिस कार्रवाई के दौरान रहमान डकैत मारा गया। ये वाक़या कराची की तारीख के सबसे मशहूर एनकाउंटर्स में शुमार होता है। इस कार्रवाई में एसएसपी चौधरी असलम का नाम भी सामने आया। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में कहराम मच गया। हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। किसी के लिए वो लीडर था, किसी के लिए मुजरिम और किसी के लिए खौफ की अलामत। इसके बाद लियारी में ताकत का खला पैदा हुआ, लेकिन रहमान डकैत का खौफ, उसकी बैठक
और उसके फैसलों की गूंज आज भी लियारी की गलियों में सुनाई देती है। रहमान डकैत की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब रियासत कमज़ोर हो जाए, जब इंसाफ महंगा हो जाए और जब नौजवानों के हाथ में रोज़गार के बजाय असलहा आ जाए, तो फिर रहमान डकैत जैसे किरदार जन्म लेते हैं। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं, ये एक पूरे निज़ाम की नाकामी की कहानी है। आप क्या सोचते हैं? क्या रहमान डकैत सिर्फ एक मुजरिम था या एक ऐसे मुआशरे की पैदावार जिसने उसे ऐसा बनाया? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़िव टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद असल और तहकीक पर मबनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। ये था ज़िव टीवी, जहाँ कहानियाँ नहीं, हकीकत बोलती है।